कहानी भटकती आत्मा का गांव। राजस्थान की सीमा पर बसा एक पुराना गांव था, करमपुर। यह गांव अब वीरान हो चुका है, लेकिन कभी यहाँ सैकड़ों लोग रहते थे। कहते हैं कि वहाँ की जमीन में कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ता। रात होते ही हवाओं में किसी की सिसकियों की आवाज आती है, और आज तक जो भी उस गांव को जानने गया कभी लौटकर नहीं आया। वर्ष 2023। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र राघव मिश्रा पैरानॉर्मल विषयों पर रिसर्च करता था। एक दिन उसे एक पुराना खत मिला। पीला पड़ा कागज, लाल स्याही में लिखा हुआ, अगर तुम सच की तलाश में हो तो करमपुर मत आना। ये गांव अब जिंदा लोगों के लिए नहीं है। राघव की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने अपने 4 दोस्तों आदित्य, नेहा, सिमरन और विवेक के साथ करमपुर जाने का फैसला किया। करमपुर पहुंचते ही गांव की सीमा पर एक टूटी हुई पट्टिका मिली, जिस पर लिखा था, यहां से आगे जाना मना है, ये क्षेत्र शापित है। नेहा घबरा गई, हमें वापस चलना चाहिए। पर राघव बोला, अगर डर से पीछे हटना होता तो आज हम इतिहास न लिख रहे होते। वे गांव के अंदर गए। चारों ओर वीरानी थी, जर्जर मकान, सूखी हवाएं और बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर, मगर मंदिर में ताले लगे थे। रात को उन्होंने गांव के पुराने पंचायत भवन में डेरा डाला। अचानक करीब 2 बजे दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवाओं में किसी स्त्री के रोने की धीमी आवाज थी। सिमरन चिल्लाई, किसी ने मेरे कान में फूंक मारी। विवेक ने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, तुम सब मर जाओगे। अगली सुबह वे गांव के एक बुजुर्ग लखमीर बाबा से मिले, जो गांव से बाहर झोपड़ी में रहते थे। बाबा बोले, 70 साल पहले यहाँ एक स्त्री रहती थी, रूपा। वो अप्सरा जैसी सुंदर थी। गांव के जमींदार ने उसकी अस्मिता छीन ली। बदले में रूपा ने खुद को शिव मंदिर में जिंदा जला लिया और शाप दिया, जो भी इस गांव में रात बिताएगा उसे मैं वही दर्द दूंगी जो मैंने सहा। तभी से ये गांव मरघट बन गया। रात होते ही शिव मंदिर से आग की लपटें उठने लगी। मंदिर का ताला अपने आप खुल गया। राघव ने अंदर प्रवेश किया। मंदिर में एक जलता हुआ दीपक था और एक स्त्री की आत्मा, आधे शरीर पर आग के निशान, आंखों में खून। वो चीखती है, मुझे न्याय दो, मुझे मोक्ष दो। राघव बोला, हम तुम्हारी पीड़ा को दुनिया तक पहुंचाएंगे, तुम्हारी कहानी बताएंगे। लेकिन आत्मा ने कहा, तुम झूठे हो, तुम भी तमाशा देखने आए हो। और तभी सबके शरीर हवा में उड़ने लगे। नेहा की आंखों से खून बहने लगा। विवेक गायब हो गया। आदित्य पागल हो गया। राघव किसी तरह बचकर लखमीर बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने कहा, मोक्ष का एक ही रास्ता है, रूपा की अधजली हड्डियों को गंगा में विसर्जित करो। लेकिन वो मंदिर के नीचे गड़ी है और वहां जाना मौत को बुलाना है। राघव ने हिम्मत दिखाई। शिव मंदिर के नीचे बनी सुरंग से घुसा। वहां हड्डियां थीं और एक जलता हुआ दीपक जो बुझता ही नहीं था। रूपा की आत्मा वहां खड़ी थी। राघव ने बोला, मैं तुझे मुक्ति देने आया हूं, नहीं तो मेरी जान ले ले। आत्मा कांपी, फिर उसने आंखें मूंद ली। राघव ने हड्डियां उठाईं और कई घंटों की यात्रा के बाद हरिद्वार जाकर गंगा में प्रवाहित किया। अब करमपुर गांव खाली है, मगर अब वो आवाजें नहीं आती। लेकिन कहते हैं, कभी कभी रात को गंगा किनारे एक स्त्री की आत्मा दिखाई देती है, जो कहती है, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था उन्हें मैं लेने आऊंगी। अगली कहानी उनके नाम होगी।